हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आई एम सचिन राज पुरोहित, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वेलकम्स यू ऑल ऑन दिस वर्चुअल एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस आहोर। डियर फ्रेंड्स, आज हम उपस्थित हैं एक कविता लेकर, और कविता की वो सीरीज जिसको हम नाम देते हैं द गार्डन ऑफ पोइट्री। अ गार्डन ऑफ पोइट्री बीए पार्ट फर्स्ट, बीए फर्स्ट ईयर के अंदर ये कविताएं दे रखी है, ये पोइट्रीज दे रखी हैं। और उस पोइट्री के सिलसिले में आज हम एक पोइट्री पढ़ने वाले हैं जो बहुत अच्छा मैसेज दे रही है हम सबको। एक नेचुरल पोइट्री है और हमारे जो इमोशंस हैं उनको टच करते हुए जो लिखी गई कविता है, जिसका नाम होता है द टाइगर एंड द डियर। द टाइगर एंड द डियर, रिटन बाय श्री अरविंदो। हम इनको योगी अरविंद भी कह सकते हैं, महर्षि अरविंद भी कह सकते हैं। आइए सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं और उसके बाद ये जानते हैं कि ये कहानी, ये कविता क्या कहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और ये कह सकते हैं कि ये कविता एक कहानी रूप में दे रखी है। जंगल की एक कहानी है जिसके अंदर एक टाइगर और एक डियर होते हैं और उनके बीच में जो द्वंद्व उत्पन्न होता है, उन सारी कथा को हम इसके माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं। आज के जो हमारे पोइट हैं श्री अरविंदो, उनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म होता है फ्रेंड्स अगस्त 15, 1872, 1872 में इनका जन्म होता है। पास अवे यानी इनकी मृत्यु होती है दिसंबर 5, 1950 में। और ही वॉज एन इंडियन फिलोसफर, एक इंडियन फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे। ये योगी के रूप में भी जाने जाते हैं, गुरु, पोएट एंड नेशनलिस्ट। ये एक राष्ट्रवादी के रूप में भी जाने गए हैं। ये पोएट भी रह चुके हैं, गुरु, योगी, या इनको हम इंडियन फिलोसोफर भी कह सकते हैं। ही बिकेम अ स्पिरिचुअल रिफॉर्मर लेटर। बाद में वो एक आध्यात्मिक या कह सकते हैं समाज सुधारक बन गए थे, जब वो पांडिचेरी में जाकर अपना एक आश्रम जिसका नाम होता है आरविले नाम का ये आश्रम स्थापित करते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स में भी श्री अरविंद के बारे में पूछा जाता है जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात आती है। तो ये एक स्पिरिचुअल रिफॉर्मर बनते हैं और बाद में पांडिचेरी में जाकर आरविले नाम का एक आश्रम भी स्थापित करते हैं। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जिनकी यहाँ चर्चा की गई है। रिविलेशन, वन डे एंड सत्यवान एंड सावित्री, ये बहुत इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो बिना किसी देरी के अब हम बढ़ते हैं उस पोइट्री की ओर जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं और जिसका नाम होता है द टाइगर एंड द डियर। द टाइगर एंड द डियर, अ पोइट्री रिटन बाय श्री अरविंदो। और ये कहानी क्या कहती है, किस प्रकार से एक नेचुरल ब्यूटीज के माध्यम से हम सबको एक मैसेज देने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम इस पोइट्री को अब शुरू करते हैं। ब्रिलियंट, क्राउचिंग, स्लाउचिंग, what crept through the green heart of the forest, the green heart of the forest। मैं आपको चीज़ों को अच्छे से धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट यानी बहुत ही बुद्धिमान है। क्लाउचिंग एंड स्लाउचिंग यानी झुक झुक के आगे की ओर बढ़ रहा है। क्लाउचिंग और स्लाउचिंग का मतलब होता है कंधों को झुकाते हुए। क्रेप्ट का मतलब होता है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना। थ्रू द ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट का जो ग्रीन हार्ट है। फॉरेस्ट का ग्रीन हार्ट कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, यानी जंगल का वो इलाका जहां पर घनी कह सकते हैं हरियाली है, या कह सकते हैं ज़्यादा ग्रीनरी है, वो पोर्शन कहलाएगा फॉरेस्ट का ग्रीन हार्ट। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम कह सकते हैं कि पर्सोनिफाई करने की कोशिश की गई है। तो मैं यहां एक स्पेलिंग लिखूंगा, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में जो अगर अलंकार की बात करें तो वो कहेंगे हम मानवीकरण। क्या जंगल का कोई हार्ट हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन यहां पर एक तरह से इसको मानवीकरण यानी पर्सोनिफाई करने की कोशिश की है, ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। अब आप कहेंगे सर ये झुक झुक के आगे की ओर कौन बढ़ रहा है, ये किसकी बात चल रही है? तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के अब हम बात कर रहे हैं उस टाइगर के बारे में। किसके बारे में? टाइगर के बारे में, जो एक शिकारी भी है। तो उस टाइगर के बारे में बताया जा रहा है फ्रेंड्स, ये ब्रिलियंट है, ये क्राउचिंग एंड स्लाउचिंग यानी झुक झुक कर आगे की ओर बढ़ रहा है। क्रेप्ट का मतलब होता है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना। थ्रू द ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का वो इलाका जहां पर हरियाली है, या वो कह सकते हैं घना घिरा हुआ वो क्षेत्र जहां पर ये जो टाइगर है वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। ग्लीमिंग आईज, उसकी आंखें कैसी है? उसकी आंखें चमकदार हैं, चमक रही है। माइटी चेस्ट, उसकी जो चेस्ट है वो एक माइटी है, स्ट्रॉन्ग है, मस्क्यूलर चेस्ट है। और आपने ऐसा देखा भी होगा, टीवी पर देखा होगा, डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी के चैनल्स पर देखा होगा
कि किस प्रकार टाइगर अपना शिकार करता है और उसकी जो चलने की स्टाइल होती है वो यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से दर्शाई जा रही है। ग्लीमिंग आइज एंड माइटी चेस्ट, उसकी चमकदार आंखें हैं जो अपने शिकार की ओर गड़ी हुई हैं। माइटी चेस्ट यानी मस्क्यूलर चेस्ट है उसकी, यानी स्ट्रॉन्ग चेस्ट है। एंड सॉफ्ट साउंडलेस पॉज, ये सारी चीजें उसकी क्या बता रही है, उसकी ताकत को इंगित कर रही है। सॉफ्ट साउंडलेस पॉज, उसके जो पॉज है, पॉज का मतलब होता है फ्रेंड्स पंजे, उसके जो पंजे हैं वो सॉफ्ट हैं और साउंडलेस है, यानी उनसे कोई आवाज नहीं आ रही है। ऑफ ग्रैंडियर एंड मर्डर, ये सारी चीजें क्या शो कर रही है, ये सारी चीजें उसकी ग्रैंडियर यानी उसकी जो ग्रेटनेस है, उसका जो मर्डर है, यानी कहने का वो मर्डर करने वाला है, एक तरह से वो शिकारी है या कह सकते हैं एक तरह से वो घातक व्यक्ति हैं, क्योंकि यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है। उसकी ग्लीमिंग आइज, उसकी माइटी चेस्ट, उसकी सॉफ्ट साउंडलेस पॉज हैं, या ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी ताकत को, उसकी गरिमा को, या कह सकते हैं उसकी भव्यता और दिव्यता को, और मर्डर यानी वो अब मर्डर करने वाला है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उसकी विशेषता के रूप में पूछी जा रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, पहला तो ये पर्सोनिफाई किया हुआ है द ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, तो यहाँ पर ये प्रश्न बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी टाइगर की जो विशेषता यहाँ पर बताई गई है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइगर आर देयर। अब आगे बढ़ते हैं। द विंड स्लिप थ्रू द लीव्स, जो हवाएं हैं, विंड है, वो स्लिप कर जा रही है थ्रू द लीव्स, पत्तियों के बीच में से होकर जो हवाएं गुजर रही हैं। एज इफ अफ्रेड लेट्स इट्स वॉइस एंड द नॉइस ऑफ इट्स स्टेप्स perturb the pitiless splendor, जो हवाएं उन पत्तियों से होकर गुजर रही है उनको भी कहीं न कहीं डर है कि हमारी ये इस आवाज़ से, ये जो नॉइस है, पत्तियों के बीच में से हवा गुजर रही है, इसके कारण जो टाइगर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके जो स्टेप्स आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वो कहीं पर्टर्ब ना हो जाए। पर्टर्ब का मतलब होता है फ्रेंड्स डिस्टर्ब। क्या होता है? डिस्टर्ब, ये नया वर्ड है। उसके जो स्टेप्स हैं, और पिटीलेस, पिट्टी का मतलब होता है दया, और यहाँ पिट्टी लेस है, इसका मतलब उसके अंदर दया भाव बिल्कुल नहीं है। जो क्रूल है, क्रूल स्प्लेंडर है, उसकी जो ताकत है उसको कहीं डिस्टर्बेंस ना हो जाए। तो यहाँ पर एक और बात पर्सोनिफाई की गई है कि हवा को भी डर लग रहा है। क्या हवा को डर लग सकता है? नहीं, लेकिन यहाँ कहीं कहीं पर्सोनिफाई करने की कोशिश की गई है। तो हवा भी पत्तियों से होकर जब गुजरती है तो वो भी डर रही है कि कहीं ना कहीं उसके कारण, कहीं उस जो टाइगर आगे की ओर बढ़ रहा है उसकी इस गति में कहीं कोई डिस्टर्बेंस उत्पन्न ना हो जाए। तो ये टाइगर की आन बान शान और उसकी ताकत को बताने की कोशिश की जा रही है। अब लिखा है हार्डली डेयरिंग टू ब्रीथ, मुश्किल से ही कोई सांस ले पा रहा है। अगर हम सामने टाइगर को आते हुए देखेंगे तो हमारी सांस वहीं पर रुक जाएगी। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है बाय द ग्रेट बीस्ट, यानी जो ग्रेट बीस्ट है, बीस्ट का मतलब होता है जानवर, जो ग्रेट बीस्ट है, क्राउच एंड क्राउच, झुक झुक कर आगे की ओर बढ़ रहा है। वो जानवर, वो बड़ा सा जानवर जिसको हम टाइगर कह सकते हैं, वो झुक झुक कर आगे की ओर बढ़ रहा है, झुक रहा है, फिर आगे की ओर बढ़ रहा है, और एट लास्ट टाइम नॉइसलेस फेटल, और अंत में वो बिल्कुल नॉइसलेस, बिना किसी आवाज़ किए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है, जो कि फेटल क्या मतलब होता है? बहुत घातक है। ये टाइगर बहुत घातक है। ये सारी इसकी जो सैलिएंट फीचर्स हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताई जा रही है। टिल सडनली, और तभी अचानक से, डेथ लीप का मतलब होता है कूद पड़ना, डेथ यानी मृत्यु जो है वो कूद पड़ती है ऑन द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर एज इट ड्रैंक। अब जो डियर है उसकी एंट्री इस पंक्ति के अंदर होती है, दिस टिल सडनली डेथ लीप, यानी वो जो टाइगर है वो मृत्यु बनकर उसके ऊपर कूद पड़ता है। किसके ऊपर? द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर एज इट ड्रैंक, वो डियर, वो हिरण जो कि पानी पी रहा था। क्या कर रहा था? पानी पी रहा था। इट वॉज ड्रिंकिंग, तो वो पानी पी रहा था, और उसी दौरान मौत बनकर कौन कूद पड़ा है? टाइगर उसके ऊपर मौत बनकर कूद पड़ा है। अनसस्पेक्टिंग फ्रॉम द ग्रेट पूल, वहां सस्पेक्ट नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की घटनाएं भी, इंसिडेंट हो सकता है। पूल यानी वो जो तालाब है। इन द फॉरेस्ट कूलनेस एंड शेडो, जो जंगल की घनी छांव है और शेडो है, कूलनेस है, जो ठंडा ठंडा इलाका है, उसमें जब वो टाइगर पानी, जो हिरण यानी कह सकते जो डियर पानी पी रहा था, उसको सस्पेक्ट भी नहीं था, उसको आशा भी नहीं था कि इस प्रकार से वो घटनाक्रम या इस प्रकार का इंसिडेंट उसके लिए हो सकता है जब ये टाइगर मौत बनकर उसके ऊपर कूद पड़ता है। वो तो ठंडे पानी का आनंद ले रहा था। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, एंड इट फेल का मतलब होता है गिर पड़ना। वो जो टाइगर है उसके ऊपर टूट पड़ता है। तो कौन है?
हिरण जो है या जो डियर है वो गिर जाता है। एंड टॉर्न, टॉर्न का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना। क्या करना? टुकड़े करना, यानी उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। डेड रिमेम्बरिंग, जब वो हिरण मौत की ओर आगे बढ़ रहा था, यानी मृत्यु की ओर अपना वर्ण कर रहा था, तो उस समय इट मेट लेफ्ट सोल इन द डीप वुडलैंड। वो ये सोचते हुए, उसके माइंड में ये नहीं था, ये थॉट बिल्कुल नहीं था कि उसको क्यों मारा जा रहा है, उसका तो कोई कसूर ही नहीं है, इस प्रकार की बात उसके माइंड में नहीं थी। उसके माइंड में क्या आ रहा था? अपने बिलवेड, बिलवेड का मतलब होता है उसका जो प्रेमी है, या कह सकते हैं प्रेमिका कह सकते हैं, या उसका जो साथी है, उसके बारे में सोचते हुए वो मौत की ओर आगे बढ़ रहा है। वो ये सोच रहा है कि मैं तो यहाँ पर आज मौत के मुंह में जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो साथी है वो इस वुडलैंड यानी इस जंगल में पता नहीं कहाँ भटक गया होगा, क्या मैं उसको कल मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा। इस तरह के जो लास्ट थॉट कह सकते हैं, इस टाइगर के माइंड में जो लास्ट थॉट्स आ रहे हैं, किस प्रकार के थॉट्स हैं। और यहाँ पर कहीं न कहीं एक इमोशनल टच देने की कोशिश पोएट ने की है कि किस प्रकार से उसके लास्ट थॉट्स हैं वो उसके फ्रेंड्स यानी उसके कह सकते हैं सोल या उसका जो मेट है, उसका साथी है, उसको लेकर उसके मन में जो विचार हैं कि उसको मैं कल मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा, उसको मरने का कोई डर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बिल्कुल खत्म कर देना। द माइल्ड हार्मलेस, ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और यहाँ ये क्वेश्चन बन भी सकता है। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट कर देना। द माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी बाय द स्ट्रॉन्ग क्रूल ब्यूटी इन द नेचर। नेचर की दोनों ब्यूटीज हैं, टाइगर भी नेचर की ब्यूटी है और डियर भी नेचर की ब्यूटी है, लेकिन उन दोनों के अंदर अलग अलग विशेषताएं, एक क्रूल है तो एक माइल्ड है, एक पिटीलेस है तो एक हार्मलेस है। तो देखिए कितना एक डेलिकेट, एक इनोसेंट सा डियर है, उसको किसने मारा है? इस टाइगर ने, जो कि एक क्रूल है, स्ट्रॉन्ग है और ये पिटीलेस पर्सन है। तो नेचर की ही दो ब्यूटीज को यहाँ पर इंगित, यहाँ शो करने की कोशिश की गई है कि स्ट्रॉन्ग और क्रूल ब्यूटी ऑफ द नेचर किसको डिस्ट्रॉय कर रही है? द माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी, यानी उस हिरन को मार दिया गया है। बट अ डे, लेकिन एक दिन, मे येट कम, हो सकता है एक दिन ऐसा आ जाए, व्हेन द टाइगर क्राउचेज एंड लीप नो मोर, जो टाइगर आज धीरे धीरे झुक झुक कर आगे की ओर बढ़ रहा है, वो हो सकता है आने वाले समय में नजर ही ना आए। इन द डेंजरस हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट का जो डेंजरस हार्ट है, यहां पर भी देखिए पर्सोनिफाई करने की कोशिश की गई है। तो जो फॉरेस्ट का जो डेंजरस हार्ट है, अब जहां पर हिरण को मारा गया है, तो अब जो फॉरेस्ट का जो इलाका है, अब उसको ग्रीन हार्ट नहीं बोल के इसको बोल दिया गया डेंजरस हार्ट, क्योंकि यहां पर एक शिकार हुआ है। डेंजरस हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, हो सकता है इस डेंजरस हार्ट ऑफ फॉरेस्ट के अंदर आने वाले कुछ समय में ये टाइगर जो कि झुक झुक कर आगे की ओर बढ़ रहा है और शिकार कर रहा है, ये हो सकता है आने वाले समय में नजर ना आए। एज द मैमथ्स, देखिए फ्रेंड्स, द मैमथ कौन होते हैं? एज द मैमथ स्ट्रेक्स नो मोर द प्लेन्स ऑफ एशिया। मैमथ्स हाथी की तरह दिखने वाला एक जानवर होता है और इसको द प्लेन्स ऑफ एशिया भी कहते हैं। तो आज के समय में ये मैमथ्स नहीं है, जिस प्रकार आज टाइगर है उसी प्रकार से मैमथ्स भी एक जानवर हुआ करते थे, जंगली जानवर। ये फोटो आप देख सकते हैं, मैमथ्स हाथी की तरह दिखने वाला जानवर है, लेकिन अब ये कहीं पर भी नजर नहीं आता, ये बिल्कुल लुप्त हो चुका है। तो इस प्रकार के ये मैमथ्स जो कि अब इस दुनिया में नजर नहीं आते हैं। डायनासोर्स भी थे, उनका भी अस्तित्व अब नहीं रहा है। तो हो सकता है कि जो स्ट्रॉन्ग, पिटीलेस या कह सकते हैं जो क्रूअल ब्यूटी है, वो धीरे धीरे क्या कर रही है? समाप्ति की ओर बढ़ रही है। और कहा भी गया है फ्रेंड्स कि अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, इसलिए अकड़ नहीं रखनी चाहिए। और अकड़ रखने वाले देख लीजिए आप, धीरे धीरे समाप्त भी हो रहे हैं। डायनासोर थे, वो भी समाप्ति की ओर बढ़ गए। यहां लिखा है, स्टिल देन शैल द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर ड्रिंक फ्रॉम द कूलनेस ऑफ ग्रेट पूल्स इज द लीव्स शेडो। हो सकता है कि ये जो टाइगर है वो आने वाले समय में समाप्त हो जाए, लेकिन ये जो टाइगर है, ये जो डियर है, ये ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर है, ये आने वाले समय में भी इन्हीं ठंडे ठंडे इलाकों में, इन्हीं तालाब के पास पानी पीते हुए आपको इन पत्तियों की छांव में आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये क्या है? ये माइल्ड है, ये डेलिकेट है, ये इनोसेंट है। यहां ये दो लास्ट पंक्तियां कह रही है, द माइटी पेरिस इन देयर माइट। माइटी का मतलब होता है जो स्ट्रांग है, या कह सकते हैं जो अपने गर्व में, घमंड में है, वो क्या होते हैं? पेरिस यानी समाप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। इन देयर माइट, अपनी ताकत के बलबूते पर जो राज करते हैं आज के समय में, वो लोग आने वाले समय में, कहते हैं कि आसुरी शक्तियां कुछ समय के लिए तो आपके ऊपर हावी हो सकती है वो, लेकिन लंबे समय तक नहीं चल सकती।
और यही कहा गया है या इन पंक्तियों के माध्यम से मैसेज देने की कोशिश की है कि जो पेरिस, जो माइटी लोग हैं वो पेरिस हो जाएंगे, अपने इस अस्तित्व को खो देंगे अपने इन्हीं बुरी सोच के साथ, या हम कह सकते हैं इस क्रूल बिहेवियर के कारण आने वाले समय में अपने आप को खो देंगे। द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर। स्लेन का मतलब होता है जो शिकारी हैं, शिकारी यानी जो हिरण है, शिकार जो है, शिकार जो शिकार हैं यानी जो हिरण जैसे इनोसेंट लोग हैं। यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जो इनोसेंट लोग हैं वो आने वाले समय में इन शिकारियों से बच जाएंगे, यानी अपने आप को सर्वाइव कर जाएंगे, अपना अस्तित्व निर्माण कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था एक ऐसी कहानी रूपी एक ऐसी कविता जिसके माध्यम से मैसेज देने की कोशिश की गई है, नॉट ओनली फॉर द नेचर। ये मैसेज देने की कोशिश की गई उस इंसान को जो कि अपने अस्तित्व को तब बनाए रखना चाहता है, अपनी ताकत के बलबूते पर कमज़ोर लोगों को दबाए रखना चाहता है, अपनी ताकत के बलबूते पर लोगों को कुचल देना चाहते हैं। ऐसे लोगों को भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो ताकतवर लोग हैं, जो अपने गलत हथकंडों के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में उनका अस्तित्व समाप्त हो जाए, लेकिन जो इनोसेंट लोग हैं वो आने वाले समय में भी इसी प्रकार से अपना अस्तित्व बनाए रख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कविता आपको कैसी लगी? श्री अरविंदो के द्वारा लिखी गई द टाइगर एंड द डियर। टाइगर एंड द डियर एक मैसेज है या कह सकते हैं एक माध्यम है जिनके माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि माइटी और जो डेलिकेट पर्सन है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, ये पोएम आपको कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं तो आपका एक बार फिर से आभार। और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, सारी कविताएं आपके बीच लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।